हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिन्होंने नए लैपटॉप्स लिए हैं और जिनके पास पुराना लैपटॉप्स है, बहुत ही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। जैसे जैसे कि ओवर हीटिंग का इश्यूज रहता है लैपटॉप्स में, और जैसे कि डिस्प्ले प्रॉब्लम रहता है, रिस्टार्ट हो रहा है बार बार। आपने कंप्यूटर टाइप करने को बहुत ही दिक्कत हो रहा है, कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बीप साउंड कर रहा है। वो आप घर में बैठे ठीक कर सकते हैं। देखिए मेरा एक स्टेप्स। फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी स्टेप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, मैंने जो बताया था वो कंप्यूटर में कोई सा भी एक पार्ट्स में से कोई सा भी एक प्रॉब्लम हो तो आप कैसे ठीक करेंगे अपने कंप्यूटर में। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स, बता रहा हूँ फिर से। देखिए, हीटिंग इशू प्रॉब्लम, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रही है प्रॉब्लम, कंप्यूटर ऑटोमेटिक शटडाउन डाउन हो रही है प्रॉब्लम, कंप्यूटर चल नहीं रहा है ये प्रॉब्लम। इसमें से कोई सा भी प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी के पास कंप्यूटर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर को बच्चे की तरह पालन करते हैं। हाँ, वो पोंछ के रखते हैं, सफाई करके रखते हैं। अगर आप किसी कंप्यूटर इंजीनियर के पास है तो वो आपका कंप्यूटर ठीक से नहीं ठीक कर पाएगा, उसके पार्ट्स खोल के रख देगा। आप घर में बैठे ही आपका कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही इजी प्रोसेस है। कंप्यूटर खोलने के लिए देखिए क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। एक लगेगा, एक छोटा सा एक ब्रश लगेगा। एक लगेगा ये जो है थर्मल थर्मल पेस्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर में देना चाहिए। थर्मल पेस्ट ये लगेगा, देखिए अच्छे से, थर्मल पेस्ट। उसके बाद लगेगा स्क्रू ड्राइवर्स एंड छोटा सा वैक्यूम क्लीनर जो बोलते हैं, और लगेगा स्क्रू ड्राइवर्स लगेगा कंप्यूटर को खोलने के लिए, स्क्रू ड्राइवर्स। देखिए मैं कैसे खोलता, देखिए ऐसे साफ करना पड़ेगा। आप कोई सा भी लैपटॉप, मैं जो दिखा रहा हूँ टेक्निक, आप वैसे अप्लाई करेंगे तो खोल सकेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है। क्लीन कर लीजिए। देखिए लैपटॉप, मैं इस लैपटॉप को, ये लैपटॉप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैं आपके सामने लैपटॉप को ठीक करके चला के दिखाऊंगा। देखिए ऐसे ऐसे करके साफ कर लीजिएगा पहले। मैं जैसे जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। लैपटॉप तो बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए सावधानी से काम करना पड़ेगा। इसको क्लीन करने के बाद इसको ऑफ कर देते हैं हम। ऑफ करने के बाद हम खोलेंगे, हम इसको खोलेंगे। देखिए हम लैपटॉप खोलते हैं, देखिए ऐसे करके लैपटॉप को उल्टिएगा, उलट दीजिएगा। इसका देखिए लॉक, इसकी जो बैटरी है उसको हम कैसे खोलेंगे। देखिए ये लॉक हम लोग इसको अनलॉक करके धीरे धीरे से खोलेंगे। इसका भी लॉक को थोड़ा जाम हो गया है, देखिए हम कैसे खोलेंगे। जो खोलने के बाद हम ये करेंगे, इसको, इसके स्क्रू को हम लोग खोलेंगे। देखिए कैसे खोलते हैं, सावधानी से खोलना पड़ेगा। देखिए हम खोल कर रख रहे हैं। इस लैपटॉप को कैसे ठीक करते थोड़ा देखिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है फ्रेंड। आप ये करेंगे तो आपके लैपटॉप में, मैं गारंटी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे ठीक करते हैं। स्क्रू को हम लोग रखेंगे यहाँ पर, सावधानी से खोलना पड़ेगा सभी लैप पार्ट्स को। देखिए
आप कोई सा भी लैपटॉप खोल पाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोसेस, ठीक ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सब कुछ देखिएगा। इसको खोलेंगे हम। ये देखिए, ये रैम का कंपार्टमेंट है। हम लोग रैम खोल देंगे। इससे हम लोग को क्या होता है, ये रैम से हम लोग का डिस्प्ले आता है, डिस्प्ले डिस्प्ले विजिबल होता है। सावधानी से खोलेंगे रैम को। देखिए रैम, रैम रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। धीरे से खोलेंगे। मैं आपको पार्ट पार्ट में सब कुछ समझा दूंगा, कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। आप ऐसे ऐसे करते जाइए तो आपका लैपटॉप बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कंपार्टमेंट है हार्ड डिस्क का, देखिए। ध्यान से धीरे धीरे खोलिएगा। ये लैपटॉप बहुत ही सेंसिटिव होता है, अगर कोई भी पार्ट टूट जाए तो आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा। इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। इसके बाद हम लोग खोलेंगे, देखिए। ये तो बड़ा वाला स्क्रूड्राइवर से नहीं खुलेगा, छोटा वाला स्क्रूड्राइवर लेना पड़ेगा। सभी स्क्रू खोलने के बाद फिर से लैपटॉप को सीधा कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कीबोर्ड खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लैपटॉप को फुल खोल पाएंगे, पूरा खोल पाएंगे। अच्छे से हम लोग कीबोर्ड का लॉक खोलेंगे। देखिए, एक लॉक खुल गया। देखिए साइड में कीबोर्ड का लॉक धीरे धीरे से खोलेंगे, कीबोर्ड ना टूटे। खुल गया। इसका हम लोग ये देखिए कीबोर्ड का जो ये है
मैंने पहले से खोल कर रखा था आपको दिखाने के लिए। इसको ये बोलते हैं कीबोर्ड। हम लोग क्लियर ऑफ कर दिए, कीबोर्ड को अलग कर दिया। देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कीबोर्ड का। ये यहाँ पे कीबोर्ड का वायर लगाते हैं, ठीक है। ये वाला जो है पावर का है और ये वाला है माउस का। हम लोग खोलने के लिए इसको खोलना पड़ेगा, माउस को भी क्लियर करना पड़ेगा। देखिए सावधानी से खोलिएगा। ये हम लोग खोल दिया है, इसको भी खोलना पड़ेगा। इसके ऊपर स्क्रू को खोलना पड़ेगा तभी आप लैपटॉप के देखिए कितनी गंदगी हो रहा है यहाँ पर। बहुत इसको साफ करना पड़ेगा, इसकी वजह से कंप्यूटर का ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक से वेंट कूलिंग वेंट काम नहीं कर पाता है। देखिए बहुत ही मैल हम लोग साफ करेंगे। इसको खोलेंगे, टीयर अप करेंगे। देखिए साइड में ऐसे करके खोलना पड़ेगा साइड में। मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसको लॉक को ऐसे करके खोलना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे खोल रहा हूँ, ध्यान से, लॉक टूट ना जाए। ये खुल गया है। देखिए इसको बोलते हैं माउस पैड, जो माउस इसमें काम करता है। इसको हम लोग क्लीन करेंगे। देखिए देखिए मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे भी आप कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ क्लीन क्लीन हो गया। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे क्लीन कर दीजिएगा, जस्ट डस्ट चला जाए बस। हम लोग उसको साइड में रख देंगे। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या क्या रहता है। देखिए ये है लैपटॉप का मदरबोर्ड जो बोलते हैं। हम लोग इस लैपटॉप के मदरबोर्ड को खोलेंगे। देखिए बहुत सारा धूल जमी हुई है, ध्यान से देखिएगा।
इसको कहते हैं स्पीकर। लैपटॉप का स्पीकर, अब यहाँ से गाना सुनते हैं लैपटॉप का। ये है लैपटॉप का स्पीकर। ये है स्मूथ बैटरी, जो आप लोग ये है स्मूथ बैटरी जो आपको डेट दिखाता है, डेट तो आपको टाइमिंग दिखाता है, डेट दिखाता है, सब कुछ इससे इसी से होता है। और ये है कूलिंग वैन, इससे हवा पास होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, खोल के दिखाता हूँ। पहले ऊपर ऐसे कर क्लीन कर लीजिएगा एक ब्रश लेकर। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। मैं आपको चला के दिखाऊंगा कितना फास्ट हो गया है कंप्यूटर। आप अच्छे से कीजिएगा। मैं जस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी, जब आप कुछ समझ जाए, आप घर में बैठे आसानी से कैसे ठीक कर पाएंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस से मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। अगर यही काम अगर कंप्यूटर कोई से भी इंजीनियर करता है तो आपको 2500 या 3000 देना पड़ता है। अगर अच्छे से करेगा तो बहुत पैसे तो देना ही पड़ेगा ना। आप घर में बैठे करेंगे, फ्री में हो जाएगा, आपका मशीन अच्छा रहेगा, कंप्यूटर लैपटॉप। ध्यान से देखिएगा, क्लीन हो गया है। हम कीबोर्ड को खोलेंगे। इसको रिमूव कर देंगे, ध्यान से रिमूव करना पड़ेगा। देखिए कैसे खोल रहे हैं हम, वैसे ही खोलिएगा। ध्यान से देखिएगा नट कहाँ कहाँ पर है, ऐसे खोलिएगा, ठीक है। ध्यान से मैंने आपको दिखाया नहीं, नीचे 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 जो भी देखिए, ये वाईफाई का जो तार खोलना पड़ेगा, ठीक है, और स्पीकर का भी तार खोलना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, खोल दिया। खोल लेने के बाद इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कितना मैल जमी। साफ हो गया है। ये है स्पीकर का वायर, ये दोनों है वाईफाई का वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वाईफाई का। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यही है कंप्यूटर का मेन पार्ट। हाँ, हम लोग कैसे इसको साफ करेंगे, देखिए।
ध्यान से खोलेंगे इसको हम खोल रहे हैं। इसी को बोलते हैं फुल सर्विसिंग। देखिए मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। देखिए कितना मैल जमा हुआ है, देखिए इससे वेंट से पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए हवा नहीं जा पा रहा है, ओवर हीटिंग इशू हो रहा है। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए, हम क्लियर करेंगे इसको। इसको कहते हैं हीट सिंक। ये हीट को सिंक करता है, ज्यादा गर्म नहीं होने देता है। अगर इसका ब्लॉकेज रहेगा तो हीट गर्म हवा निकल नहीं सकेगा लैपटॉप का। देखिए ध्यान से इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसको साफ करने के बाद दूर में रख देंगे। इस हीट सिंक को पंखे को खोलेंगे, इसको भी साफ करना पड़ेगा। देखिए मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा रहा हूँ, ये वीडियो बहुत बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप लोग को जब समझ में आ जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मेनली क्या है, मैं जस्ट आपको वही दिखा रहा हूँ। देखिए ये हीट सिंक का फैन है, इससे ठंडा होता है, हीट ठंडा रखते हैं। और ये देखिए ये है प्रोसेसर। ये दोनों ध्यान से देखिए, ये दोनों है प्रोसेसर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही है, यही गर्म हो जाता है, यही है मेन पार्ट सीपीयू का। इससे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता। ठीक है, यही दोनों है, रिस्टार्ट हो जाता है, ओवर हीटिंग इशू रहता है। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए पहले तो हम लोग इसको क्लीन करेंगे एक साफ कपड़े से। देखिए साफ कर कपड़ा लेके ऐसे करके, हाँ इसको साफ करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यही है प्रोसेसर जो कंप्यूटर को चलाता है। प्रोसेसर कंप्यूटर को डायरेक्शन देता है, यह है कंप्यूटर का ब्रेन है जो बोलते हैं। इसमें हम लोग कूलिंग पेस्ट लगाएंगे, थर्मल कूलिंग पेस्ट। अगर किसी के पास कूलिंग पेस्ट नहीं है तो आप कोलगेट लगा कर भी चला सकते हैं, कोलगेट काम चलाता है।
मैं सबको सुझाव दूंगा आप कूलिंग पेस्ट लगाइए। देखिए इसको कहते हैं कूलिंग, थर्मल कूलिंग पेस्ट जो कहते हैं, तो कंप्यूटर के सिराने में लगाना पड़ेगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ प्रोसेसर के, मैं जैसे जैसे लगा रहा हूँ देखिए, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा, मैं जैसे जैसे कूलिंग पेस्ट लगाऊं आप वैसे ही लगाइएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर को ठंडा रखता है। अगर ये कूलिंग पेस्ट हम लोग नहीं देंगे, जिसके पास कूलिंग पेस्ट नहीं है, आप कोलगेट व्हाइट जो कोलगेट कोलगेट का पेस्ट है तो वो लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों में मैंने कूलिंग पेस्ट लगा दिया। लगाने के बाद हम इस प्रोसेसर को लगा देंगे। देखिए क्लीन करके लगा देंगे। देखिए हम लोग क्लीन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, क्लीन हो गया है। इसका देखिए वेंट देखिए बहुत ही क्लीन हो गया है। देखिए आर पार दिखाया जा रहा है। हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कैसे लगा रहे हैं वैसे ही लगाइएगा आप लोग, ठीक है। फैन भी क्लीन हो गया, वेंट भी क्लीन हो गया। यही मेन पार्ट है कंप्यूटर इश्यूज का, जो हैंगिंग प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर पा रहे। इसलिए पहले तो हम लोग पंखा लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे लगा रहे हैं। पंखा का स्क्रू लगा देंगे। लगा दिया। लग गया। इसको लगाएंगे हम लोग। तार को देखिए, इसको बोलते हैं पावर। लगा दिया। अब हम लोग ध्यान से इसको लगाएंगे। देखिए हीट सिंक को लगा रहे हैं, ध्यान से। कुछ जल्दी नहीं कीजिएगा, धीरे से कीजिएगा, एकदम धीरे से। ज्यादा टाइट नहीं करना पड़ेगा। इसको लगाने के बाद हम लोग रैम साइड को क्लीन करेंगे। देखिए मैं आपको रैम दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर का रैम। इस रैम के साइड को क्लीन करेंगे। रैम ही आपको डिस्प्ले दिखाता है, विजुअल। देखिए आपको किसी किसी लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बार बार बीप बीप साउंड दे रहा है, टी टी कर कर, ठीक है। इस रैम को क्लीन करेंगे। देखिए कैसे क्या करते हैं, ध्यान से। पहले तो इस रैम को, पहले तो रैम के बस को क्लिक करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए
मैं कैसे कर रहा हूँ, एक ब्रश लीजिएगा, ब्रश से क्लीन कीजिएगा धीरे धीरे से। ध्यान से देखिएगा, किसी भी वीडियो में ऐसे ध्यान से नहीं दिखाया। मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा तो आपका लैपटॉप बहुत ही अच्छा रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना पुराना लैपटॉप हो, देखिए एक साफ कागज लीजिएगा, फाड़ लीजिएगा, खूब बहुत ही छोटा लेना है, ठीक है। देखिए मैंने कैसे किया वैसे देखिए, छोटा करके रैम को इसको क्लीन करना पड़ेगा, इसे डस्ट जम गया है इसलिए धीरे धीरे से कीजिएगा। अगर इसका पिन खराब हो गया तो आपका रैम काम में नहीं आएगा। जैसे दिखा रहा हूँ वैसे कीजिएगा। देखिए कितना डस्ट है, देखिए काला हो गया, देखिए। दूसरा रैम रैम लेंगे, क्लीन करेंगे। देखिए कागज बहुत ही, देखिए काला हो गया, देखिए। उसके बाद रैम के ऊपर डस्ट को हटा देंगे। इसको लगाएंगे धीरे से, सब साफ हो गया है। देखिए धीरे से लगा देंगे, ध्यान से लगाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं है। जैसे जैसे मैंने दिखाया आप वैसे करेंगे तो आपका लैपटॉप बहुत ही फास्ट रहेगा, बहुत ही फास्ट रहेगा। अगर आपका लैपटॉप में 1 GB रैम हो तो भी फास्ट रहेगा। तो चैलेंज दे रहा हूँ, ओवर हीटिंग के इश्यूज नहीं रहेगा। धीरे से लगाएगा, ऐसे करके लग गया है। और दूसरी बात देखिएगा, आप सब तार ठीक से लगाए कि नहीं। देखिए एक तार मैंने ठीक से नहीं लगाया, ध्यान से देखिए कौन सा तार मैंने मिस किया, ये वाला तार। जिससे हम लोग जो एडाप्टर को लगाते हैं चार्जिंग के समय। ध्यान से देखिए, ध्यान से मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लगा लिया, अब उसको हम लगाएंगे। देखिए देखिए हम कैसे लगाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कैसे लगा रहे हैं हम, वैसे ही अब लगाइएगा। इसको सीधा कर लीजिएगा डिस्प्ले को। करने के बाद देखिए हम, मैं जैसे जैसे लगा रहा हूँ वैसे लगाइएगा, तो आपका कोई भी नॉब टूटेगा नहीं। देखिए हमने उसको नट नट लगाएंगे, कीबोर्ड पर लगा दिए। कीबोर्ड का नट लगाएंगे, देखिए।
देखिए इस तार को लगाएंगे, सब नट लगाने के बाद स्क्रू लगाने के बाद ध्यान से लगाएंगे। इसको लगाएंगे। सभी लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद इसको लगाएंगे, इसको क्लियर करेंगे। ये जो एक कपड़ा लेंगे, कपड़ा लेने के बाद थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, जो इसका डस्ट चला जाए। इसका जो है लॉक को थोड़ा क्लियर कर देंगे, लगा लिया। लॉक कर देंगे, इसको लगाने के बाद लॉक कर देंगे। दूसरा वाला देखिए, ये है माउस पैड का। इसमें थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेंगे, एक साफ कपड़ा लेकर। धीरे धीरे से लगाइए, क्योंकि इसका जो अगर टूट गया तो आपका माउस पैड काम नहीं करेगा। लगा लिया, थोड़ा क्लियर कर लेंगे। इसको हम लोग नट लगाएंगे, जो कि देखिए देखिए सब नट लगा लिए। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड को लगाएंगे। ध्यान से देखिए, कीबोर्ड को लगाएंगे। कीबोर्ड को थोड़ा साफ कर लेंगे, तो साइड में मैल है। पहले तो इसको लगा लेंगे, कीबोर्ड का वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कीबोर्ड का तार यहाँ पर लगेगा। लगाने के बाद कीबोर्ड को लॉक कर देंगे। देखिए कीबोर्ड को लॉक करने के बाद पीछे से हम लोग कीबोर्ड का नट लगा देंगे। देखिएगा, ध्यान ध्यान से लगाना पड़ेगा। देखिएगा, सब फिक्स करने के बाद हम लोग वाईफाई का तार लगा देंगे। देखिए वाईफाई का तार, ध्यान से देखिएगा, वाईफाई का तार हम लोग लगा रहे हैं। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। देखिए वाईफाई का तार लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पिन में लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर कीजिएगा, तो लॉक हो जाएगा। ये वाईफाई का तार लग गया है। लगाने के बाद स्पीकर लगा देंगे हम लोग, स्पीकर का तार भी लगा देंगे।
स्पीकर का तार लगाने के बाद हम लोग रैम को लगा देंगे। जो रैम हम लोग ने साफ किया था, इस रैम को लगा देंगे। देखिए ध्यान से रैम को लगाना पड़ेगा, ध्यान से। रैम लग गया, हम इसका नट लगा देंगे। दो बड़े बड़े नट लेंगे, वो कीबोर्ड का है, पीछे से कीबोर्ड लॉक होता है इसलिए। हार्ड डिस्क लगा रहे, देखिए ध्यान से लगाना पड़ेगा हार्ड डिस्क को। देखिए हम लोग लगा रहे हैं, लग गया। अच्छे से लगा लिया। अब हम लोग इसको लॉक कर देंगे। ये एक बार देख लीजिएगा सब कुछ लगा है कि नहीं, उसके बाद लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद रैम का कंपार्टमेंट भी लगा देंगे। देखिए इसको नट से टाइट कर देंगे। लीजिए आप लोगों का कंप्यूटर सर्विसिंग रेडी हो गया। नट लगाने के बाद दीजिए आप कंप्यूटर सर्विसिंग। लगा रहे नट, लगाने के बाद ये लगा देंगे। देखिए इसको हटेंगे। साफ करके इसको खोलेंगे, खोलने के आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ लगाने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद मैंने आपके सामने कंप्यूटर लगाया। देखिए कितना फास्ट कंप्यूटर खुल रहा है, देखिए ओपन हो रहा है। फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। आप ऐसे ऐसे करके मैं जैसे दिखाया, आप वैसे अगर क्लीन करेंगे कंप्यूटर, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका लाइफ टाइम कंप्यूटर बहुत ही अच्छा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी भी मेकर को दिखाना नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप घर में बैठे बैठे ही अपना लैपटॉप डेस्कटॉप ठीक कर पाएंगे। ये आपका मैंने जो दिखाई है सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर में नहीं होगा। फ्रेंड्स यही था आज का मेरा वीडियो। अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, वरना मेरे नए नए वीडियो आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने रिफ्रेश करके, देखिए कितना फास्ट है, बहुत ही फास्ट। मैं आपको ऑफ करके दिखा रहा हूँ मशीन, बहुत ही फास्ट है ऑफ। शट डाउन देखिए।